और चलिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 स्कूटी में जोरदार धमाके की खबर है। ये धमाका इतना जोरदार था कि दुकान के भीतर रखा सामान बाहर आके गिर गया। एक दुकान में खिलौने रखे थे जो कि धमाके के बाद सड़क पर बिखरे हुए हालात में मिले। बिसाती बाजार में हुए इस धमाके का एक सीसीटीवी वीडियो भी अब सामने आ गया, जिसमें विस्फोट के बाद पूरा इलाका थर्रा उठा। धमाके के बाद खिलौने की पूरी दुकान तहस नहस हो गई है। स्थानीय दुकानों ने बताया कि धमाके की आवाज 1 से 1.5 किलोमीटर तक सुनी जा सकती थी। इस धमाके में 8 लोग बुरी तरह से झुलस गए। इतना ही नहीं, जहां धमाका हुआ वहां उसके पास में मरकज मस्जिद भी मौजूद। वहीं पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया है। लेकिन बड़ी खबर ये कि आखिर स्कूटी के पास ये धमाका करवाया किसने और स्कूटी में जो है वो ब्लास्ट हुआ कैसे। 4 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। स्कूटी में जो जोरदार धमाका हुआ उसके बाद देखिए स्कूटी के परखच्चे उड़ गए, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए धमाके का सीसीटीवी वीडियो भी अब सामने आ गया, क्योंकि उस इलाके में वहां पर जहां पर ये धमाका हुआ वहां पर सीसीटीवी कैमरा मौजूद था। और उसके बाद जब पुलिस वहां पहुंची, फॉरेंसिक टीम वहां पहुंची, तब सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया और उसके बाद जो वीडियो सामने आया वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तीसरी तस्वीर भी देखिए और साथ ही चौथी तस्वीर में भी घायलों को किस कदर अस्पताल में आनंद फानंद में पहुंचाया गया उसकी तस्वीर। एक धमाका हुआ, हम अपनी शॉप पे बैठे हुए थे, एक धमाका हुआ, एकदम से घबरा गए। दुकान के बाहर देखा, कुछ समझ में नहीं आया। समझ में आया कोई बिल्डिंग गिरी है या कुछ हुआ है, बस इतना ही समझ में आया। जिस तरह से धमाका हुआ, डर एक कहीं देखने एक हो गया। आप बता रहे हैं पूरे इलाका धुएं से धमाका कभी सुना ही नहीं है हम लोगों ने। इतना जीवन हो गया, ऐसा धमाका कभी सुना ही नहीं है। धमाका तेज़ हुआ, कुछ अंधेरा हो गया, सब कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ, कहाँ से हुआ, किधर धमाका हुआ। ये बिल्डिंग भी जर्जर है, हम लोग समझे बिल्डिंग गिर गई या कुछ हिस्सा गिर गया, कुछ समझ में ही नहीं आया। 15-20 मिनट बाद कुछ समझ में आया तो इधर से भगदड़ की आवाज़ आई, लाइट चली गई थी। उसके बाद इसके पास अंधेरा सब छाया रहा। इतनी देर में कौन घायल हुआ, कौन क्या हुआ, सब इधर जिसके हाथ जो लगा वो लेके पहुँच गए घायलों को अस्पताल। कौन से अस्पताल लेके गए शासन को मालूम या घर वालों को मालूम। कानपुर के बिसाती बाजार में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक यहाँ धमाका होता है और जो सामान्य था वो असामान्य हो जाता है। पूरी गली, हम आपको ये पूरा क्षेत्र दिखा रहे हैं। अब देखिए, पहले ये पूरा क्षेत्र देखिए, यहाँ पर अभी पुलिस ने दुकानों को खुलवाया था और दुकानों से ये सामान बरामद हुए हैं, ये पटाखे बरामद हुए हैं। और आप देखिए ये सामने, अब पुलिस पूरे इलाके में जांच अभियान चला रही है। संदिग्ध लोगों को उठाया भी गया है। लगभग 6 की संख्या में जो संदिग्ध हैं उनको हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और जो हम आपको जगह दिखा रहे हैं इस क्षेत्र में, ये पूरा इलाका जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस इलाके में स्कूटी खड़ी थी और अचानक स्कूटी में धमाका होता है। और इस धमाके के बाद इस पूरे क्षेत्र की जो गली होती है वो धुएं से भर जाती है। जो स्थानीय लोग हैं जो उस वक्त यहाँ मौजूद होते हैं वो अवाक हो जाते हैं कि आखिर हुआ क्या। यहाँ पर चीख पुकार मच जाती है, अफरा तफरी मच जाती है। जो घायल होते हैं उन्हें लोग अस्पताल लेकर भाग रहे होते हैं। और जो प्रथम दृष्टया ये सूचना आई है कि इस ब्लास्ट में पटाखे का बारूद, पटाखा इसमें सामने आया है और पूरे क्षेत्र में पटाखों के अवैध भंडारण की भी सूचना है, जिस पर पुलिस अपना काम कर रही है। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज़, कानपुर। तो पुलिस अपना काम तो कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर त्योहारों के इस मौसम में किसने कानपुर को दहलाने की साजिश की है। कानपुर में हुए इस धमाके के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस के मुताबिक ये धमाका तकरीबन शाम के 7:15 के आसपास की। इसके तुरंत ही बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही कानपुर के बिसाती बाजार इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात भी कर दिया गया। आपको बता दें, इसके साथ ही फॉरेंसिक की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई और विस्फोट के कारणों का जांच करने लगी है। यूपी एटीएस, बीडीएस, एफएसएल और साथ ही तमाम ये टीमें जो है मौके पर पहुंची और विस्फोट के प्रकार का पता लगाने में जुट गई। अधिकारियों ने बताया कि जांच के पूरा होने के बाद ही विस्फोट के असली कारण का खुलासा हो पाएगा। सुरक्षा बढ़ा दी गई है, आसपास के लोगों से सतर्क रहने को कह दिया गया है। इतना ही नहीं, दोनों ही स्कूटी मालिकों के नाम का भी पता लगा दिया गया है। एक स्कूटी अश्विनी कुमार के नाम से है, तो वहीं दूसरी स्कूटी विजेंद्र प्रसाद रस्तोगी के नाम पर बताया जा रहा है। लोगों ने यहाँ पर अब छापेमारी करना शुरू किया है। जो
जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था ठीक उसके बगल वाली दुकान में काफ़ी मात्रा में पटाखे मिले हैं। 17-18 दुकानें हम लोगों ने और चेक करेंगे, उसमें भी सरप्राइजिंगली काफ़ी बड़े बड़े मात्रा में हमें पटाखे ऐसे मिले हैं जो कि टोटली इलीगल है और उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। कई लोग हिरासत में लिए गए हैं, पूछताछ की जाएगी और स्ट्रिक्ट एक्शन किया जाएगा। और देखिए कई सारे सवाल हैं क्योंकि अभी त्योहारी सीजन है और ऐसे में इतना बड़ा धमाका हो जाता है। स्कूटी मालिक का तो पता लगा लिया गया है, लेकिन 6 लोगों को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ जारी है। पुलिस भी कह रही है कि छानबीन के बाद और पूछताछ की तमाम जो प्रक्रिया है वो कर लेने के बाद ही वो किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे और बयान दे पाएंगे। आपको बता दें तमाम जो बड़ी टीमें हैं, जो एजेंसियां हैं जांच की, फॉरेंसिक टीम, वो वहां पर पहुंच गई हैं, लेकिन फिलहाल जांच अभी आपको बता दें शुरुआती जो दौर है वहीं तक है, शुरुआती चरण में। कानपुर का बिसाती बाजार इलाका भीड़ भाड़ वाला इलाका और अचानक उस इलाके में ब्लास्ट होता है। उस हादसे के जो सबूत हैं ये स्कूटी बयां कर रही है। देखिए इस स्कूटी का जो ऊपरी हिस्सा है उसके परखच्चे उड़ गए हैं, खास तौर पे ये डिग्गी वाला हिस्सा आपको हम दिखाते हैं। आमतौर पे जब आप स्कूटी देख रहे होंगे तो ये जो हिस्सा होता है यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये जो हिस्सा होता है यहाँ पर सामान को रखने का यहाँ पर इंतजाम होता है और आप देखिए ये पूरा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसके अलावा अगर बात करें तो आगे का हिस्सा ये देखिए, ये स्कूटी का ऊपर वाला हिस्सा ये भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त और आगे का हिस्सा पूरी तरह से आपको ये टूटा हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा दूसरी स्कूटी ये देखिए, इस स्कूटी के पूरे परखच्चे उड़ गए हैं। आगे से ये स्कूटी पूरी तरह से साफ हो चुकी है और इसका जो नंबर प्लेट है ये देखिए UP 78DR4392 ये नंबर है और पुलिस अब इस नंबर का सहारा लेकर इस स्कूटी के मालिक की तलाश कर रही है। ये जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर इस स्कूटी की डिग्गी में तो कुछ ऐसा नहीं था कि जो इस हादसे का कारण बना। और ये दोनों स्कूटी अब थाने में खड़ी की गई है और इस स्कूटी को आधार बनाकर पुलिस अपनी जांच को भी आगे बढ़ा रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।